एवरीवन, आप सभी को पता है हम कर रहे थे मेधावी की तैयारी। आपका एग्जाम होने वाला है जैन में। तो ये जो पेपर है क्लास 5 के लिए है और 2023 जो अभी हुआ था, यानी कि पिछले साल जो एग्जाम हुआ है पिछले सेशन के जो बच्चों का, तो ये एग्जाम उसमें आया था। इससे हमें आइडिया हो जाएगा किस तरीके का हमारा पेपर आएगा, कैसे हमने तैयारी करनी है। तो इसको मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी आपको 30 क्वेश्चन का। तो आपको ध्यान से देखना है और अच्छे से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात बेटा, ये आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा इसको करने के लिए और 120 मिनट और 120 मार्क्स दोनों ही एक जैसी बात है। यानी कि आपको 120 मार्क्स का ये पेपर होगा और इसके लिए आपको 120 मिनट ही मिलेंगी। ठीक है, 2 घंटे आपको मिलेंगे। इसमें आपको अनुक्रमांक स्कूल वाला नहीं लिखना है, आपको आपके टीचर्स देंगे। अंकों में भी लिखना सीखना है, शब्दों में भी, और केंद्र संख्या, ये सब सारी चीजें जब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें बता दिया जाएगा। इसी तरीके का आपको मिलेगा और वहां पे सारी चीजें होंगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, लेकिन जो आज इसमें है ये हिंदी मीडियम का है। तो इस तरीके से आपको टोटल 60 क्वेश्चन मिलेंगे। ये मैं बार बार बता चुकी हूँ, अब मैं यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप मार्किंग देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने ये नहीं देखा है कि कितने कितने मार्क्स का आएगा, वो वीडियो आप देख सकते हो, मेरे पहले वाले वीडियोज में मैंने डाला हुआ है। ठीक है, तो चलिए बेटा आप स्टार्ट करते हैं जल्दी से, बाकी बातें बाद में करेंगे। अभी ये पेपर करवाती हूँ पहले मैं आपको। देखिए, सबसे पहला हमारा सेक्शन आएगा जीके का। ठीक है, सामान्य जागरूकता। इसमें आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और टोटल 20 मार्क्स के। तो चलिए करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के अजूबों में नहीं है? 7 अजूबे हैं विश्व के, तो उनमें कौन सा नहीं है? ताजमहल है, क्राइस्ट द रिडीमर भी है, पेट्रा भी है। कुतुब मीनार नहीं है, तो कुतुब मीनार में हम यहाँ पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। दिए गए चित्रों में भारतीय महिला खिलाड़ी और उनके खेलों के नाम दिए गए। तो आपको एक आदत डालनी है, टीवी जरूर देखें। न्यूज में सारे खिलाड़ियों के बारे में आता रहता है, तो उससे आपको इन खिलाड़ियों की नॉलेज हो जाएगी। तो न्यूज जरूर देखा करें, स्पोर्ट्स न्यूज जो आती हैं, ठीक है, उनको जरूर देखा करें ताकि आपको खिलाड़ियों के बारे में पता चले। हिमा दास, ये है धावक, यानी कि ये रनिंग करती हैं, दौड़ती हैं, असम की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है, बिल्कुल ठीक है। और ये पिक्चर है दीपा कर्माकर की, ये जिम्नास्ट खेल से जुड़ी हुई है। निखत जरीन, इनको हॉकी का बताया गया है, लेकिन ये हॉकी की नहीं है, ये एक बॉक्सर हैं। आप मुझे कमेंट में बताना मैरी कॉम क्या है। निखत जरीन जो है वो कौन से गेम से जुड़ी हुई है? बॉक्सिंग के। तो मैरी कॉम कौन से गेम से जुड़ी है, आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इसका आंसर ये वाला है। नेक्स्ट में देखिए, आपको चित्र में दिखाए गए योगासन को पहचानिए। आप ये देखिए कौन सी है, आप इन सबकी पिक्चर भी देखेंगे। वज्रासन, ताड़ासन, मकरासन, ये है भुजंगासन की। ठीक है, देखो भुजाएं आगे की तरफ हैं, इस तरीके से याद कर लेंगे। भुजंगासन, ये होती है हमारी भुजाएं। ठीक है। रुपया डैश की मुद्रा है? भारत की है, बिल्कुल। नेपाल की भी है, मॉरिशस की भी है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा। इन सभी देशों में जो करेंसी है वो है रुपया। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर होगा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि अभी आपको मेरा मकसद है सिर्फ पेपर बताना कि किस तरीके का आता है। डैश केरल का एक प्रसिद्ध नृत्य है, तो कौन सा है? कथकली। तो इनमें से कथकली की पिक्चर कौन सी है? मुझे तो ये लग रही है। क्लियर। तो आपको सारे के सारे जितने भी नृत्य हैं उनको याद कर लेना है कि असम का जैसे कि बिहू है, केरल का कथकली, उत्तर प्रदेश का कथक, इस तरीके से सबको याद कर लेना है। नेक्स्ट में डैश हमारे रक्त कणिकाओं में उपस्थित एक प्रोटीन है जो हमारे शरीर के अंगों और ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। ये क्या है? केराटिन, थ्रोम्बिन, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन। तो ये काम हमारे शरीर में रक्त में कौन करता है? हीमोग्लोबिन। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान। देखिए, आपसे पूछा भी जा सकता है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, तो आपको पता चल गया श्री धर्मेंद्र प्रधान। और दिल्ली की कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि दिल्ली की शिक्षा मंत्री कौन है। पढ़े भारत अभियान आरंभ किया गया कितने दिनों के लिए था? ये था 100 डेज के लिए, 100 दिनों के लिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं।
यदि कोई व्यक्ति गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग कर रहा है तो इसका परिणाम हो सकता है, क्या परिणाम हो सकता है? दुर्घटना हो सकती है, बिल्कुल दुर्घटना का खतरा बढ़ जाएगा। ड्राइविंग कौशल पर ध्यान कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा क्योंकि फोन में ध्यान होगा। आसपास के प्रति सतर्कता में कमी आ जाएगी, सारी बातें हो सकती हैं। तो इसलिए बेटा हमारा आंसर ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी भी वस्तु को की गति को नियंत्रित करने के लिए, मतलब हम किसका यूज करते हैं? कोई भी, जैसे हमने क्लिक करना है कहीं भी, जैसे अभी मेरा ये पेन का कर्सर जा रहा है, हम किसका यूज करते हैं? तो माइक का यूज करते हैं? नो। प्रिंटर का यूज करते हैं? नहीं। तो किसका यूज करते हैं? ये करते हैं माउस का। तो इसको आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। ईवीएम और एटीएम की पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है? ईवीएम, ईवीएम होता है इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन और ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बिल्कुल ठीक बताया। आप बताएंगे मुझे वेटिंग होता है कि वोटिंग? देखो मैंने गलत पढ़ा तो आपने इस चीज को वोटिंग पढ़ना, ठीक है, वेटिंग नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, तो इसको आप पूरा कर लेंगे। ये वोटिंग लिखा हुआ है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। मैंने इसीलिए जानबूझ के आपको पढ़ के दिखाया, गलत ना पढ़े। तो इजी वोटिंग नहीं करके आना है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक है। ओके।